आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के डायरेक्टर ने ये स्पॉइलर दिया है कि डॉक्टर डूम का राइज टोनी स्टार्क की डेथ से जुड़ा हुआ है। इसका मीनिंग है कि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क की डेथ के बाद ही अपना केयर्स मल्टीवर्स में फैला पाएगा, मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके बैटल वर्ल्ड बना पाएगा सीक्रेट वॉर्स में और एवेंजर्स डूम्सडे में। चलिए हम इस पर एक थ्योरी इमेजिन करते हैं कि टोनी स्टार्क की डेथ की वजह से डॉक्टर डूम कैसे अपना केयर्स फैलाएगा, क्योंकि आज से कुछ ही महीनों पहले हमें पता चला है कि आरडीजे वापस आ गया है डॉक्टर डूम के रूप में, ना कि आयरन मैन के रूप में। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होगी जहाँ पे टोनी स्टार्क की डेथ हुई थी, वो जहाँ पे वो स्नैप करके थैनोस की आर्मी और थैनोस को धूल बना देता है। उसके बाद टोनी स्टार्क के फ्यूनरल वाले सीन में वहाँ पे टोनी स्टार्क की बॉडी नहीं थी, उसकी बॉडी को गायब करवा दिया गया था निक फ्यूरी के थ्रू, क्योंकि उनको टोनी स्टार्क की ज़रूरत थी। उसके दिमाग जैसा दिमाग पृथ्वी पे किसी के पास नहीं था, इसलिए उसने उसकी बॉडी को गायब करवा दिया था स्क्रल्स के थ्रू, और इसलिए टोनी स्टार्क की बॉडी उसने स्पेस में रखा था। और बाद में कोई मुसीबत आने पर ताकि निक फ्यूरी टेक्नोलॉजी की मदद से टोनी स्टार्क को जिंदा कर सके वापस। आखिर में जाके निक फ्यूरी टोनी स्टार्क को जिंदा कर ही देता है। उसने टोनी स्टार्क को सिर्फ इस वजह से जिंदा किया था क्योंकि एमसीयू के मेन यूनिवर्स में इनकर्जन शुरू हो गए थे। द मार्वल्स मूवी के बाद मिस मार्वल के बैंगल्स ने दूसरे यूनिवर्स के लिए पोर्टल खोलने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सेस मेन यूनिवर्स के पास आके इनकर्जन शुरू कर दी थी। उस पोर्टल को तो आखिर में जाके मोनिका रैम्बो ने बंद कर दिया था, पर वो पोर्टल बाकी सारी यूनिवर्सेस को मेन यूनिवर्स की तरफ अट्रैक्ट कर दिया, जिससे इनकर्जन बढ़ गए थे। और टोनी स्टार्क जिंदा होने के बाद सबसे पहले अपनी वाइफ पेपर पॉट्स और डॉटर मॉर्गन स्टार्क से मिलता है, जो कि उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो लोग उसे टोनी स्टार्क का कोई क्लोन समझते हैं। पर तब भी टोनी स्टार्क गिव अप नहीं करता है, वो उन्हें मनाने की कोशिश करता रहता है, पर तब भी वो नहीं मानते हैं। इसलिए टोनी उदास होकर वापस निक फ्यूरी के पास आ जाता है। तब निक फ्यूरी उसे मिशन देते हैं, इनकर्जन्स को रोकने का मिशन। इसलिए टोनी स्टार्क इस बार वाइब्रेनियम मेटल का यूज़ करते हुए एक नया सूट बनाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था बनाता है, जो कि बिल्कुल डॉक्टर डूम का सूट था, ना कि आयरन मैन की तरह वो दिखता था, ताकि उस यूनिवर्स के लोग उसे पहचाने ना। और वो इनकर्जन को रोकने के लिए निकल जाता है। वो सूट इतना पावरफुल था कि आराम से 6 इन्फिनिटी स्टोन के पावर्स को भी झेल सकता था, और वो सबसे पहले इनकर्जन्स की साइंस को समझता है। पर दो यूनिवर्सेस को आपस में टकराने से रोकने के लिए टोनी स्टार्क भी उतना पावरफुल नहीं था, इसलिए वो पावरफुल होने की खोज में निकल पड़ता है। वो कुछ जगहों से मैजिक सीखता है तो कुछ जगह से अपने लिए नई नई टेक्नोलॉजी बनाता है, बट वो समय भी टोनी स्टार्क के लिए कम पड़ जाता है और आखिर में जाके इनकर्जन्स हो जाता है। तब जाके डॉक्टर डूम दो यूनिवर्सेस के बीच की खुली जगह यानी गैप जंक्शन को खोजता है, जहाँ पे उसे डॉक्टर स्ट्रेंज मिलते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज भी यूनिवर्सेस को बचाने की खोज में निकले हुए थे, टोनी के साथ हाथ मिलाकर उसके मदद करते हैं सारी यूनिवर्सेस को बचाने में और उसे वापस रिक्रिएट करने में। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिक की मदद से और टोनी स्टार्क यानी डॉक्टर डूम अपने नॉलेज और इंटेलिजेंस की मदद से नए नए गैजेट्स बनाकर मल्टीवर्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट वो भी उनसे नहीं हो पाता है। तब वो मेन चीज़ यानी वॉचर्स के पास जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल यानी 5th डायमेंशनल बीइंग है। उनके पास इतनी पावर्स होती है कि वो आराम से किसी भी चीज़ को वापस से रिक्रिएट कर सकते थे, मतलब वो सारी यूनिवर्सेस को भी रिक्रिएट कर सकते थे। बट यहाँ पे वाडू द वॉचर नहीं था, यहाँ पे बाकी सारे वॉचर्स थे जिन्होंने कसम खाई हुई थी कि वो किसी भी ह्यूमन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी कि चाहे पूरा मल्टीवर्स ही क्यों ना तबाह हो जाए। तब आखिर में जाकर डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज को वॉचर्स के साथ लड़ाई करनी पड़ती है, और तब डॉक्टर डूम यानी टोनी स्टार्क अपने इंटेलिजेंस से एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिससे वो किसी भी बड़े बीइंग की पावर एब्जॉर्ब कर सकता है, और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो सारे वॉचर्स को एक जगह इकट्ठा करके उनकी पावर से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और अलग लेवल का बीइंग बन जाता है। उसके बाद इसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर देता है, जिसका नाम वो बैटल वर्ल्ड रखता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके पार्ट 2 के लिए, मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही लाऊंगा। आपके माइंड में लोकी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लोकी इस समय कहाँ है, मल्टीवर्स का गॉड लोकी, तो उसके जवाब आपको पार्ट 2 में ही मिलेगा, इसलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं आपके जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी इस वीडियो का पार्ट 2 बनेगा।